हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन, पॉलिनोमियल्स क्लास 9। फोर्थ क्वेश्चन में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें ये जो 4 एक्सप्रेशंस दिए हैं, इन पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशंस के हमें डिग्री बतानी है। तो सबसे पहला पार्ट है 5x³ + 4x² + 7x। अब हमें पता है कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, जो वेरिएबल होता है उसके अंदर उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं x की फॉर्म में, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो इसका मतलब 1 होता है, तो 1 2 3 यानी कि 3 इज़ द हाईएस्ट पावर, तो डिग्री इसकी 3 हो गई आंसर। सेकंड पार्ट में 4 - y²। अब यहाँ पर कोई और वेरिएबल दे ही नहीं रखा, एक ही जगह y दे रखा है और y की पावर जो है वो 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 हो गई, तो 2 इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। थर्ड इज़ 5t - √7। 5t - √7 में वेरिएबल सिर्फ t है और कुछ नहीं दे रखा, जैसा अभी हमने देखा था, अगर कुछ ना दे रखा हो तो 1 ऑटोमेटिकली होता है, तो 1 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एंड द लास्ट वन इज़ 3। अब ये कांस्टेंट टर्म दे रखी है, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो अगर कोई वेरिएबल नहीं होता तो हम अगर इमेजिन भी करें कि अगर इसके अंदर वेरिएबल होता है, क्योंकि हमें डिग्री हमेशा वेरिएबल के हिसाब से बतानी होती है, तो अगर हम मान लें इसके अंदर x होता तो x की पावर को अगर हम 0 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3। तो 3 का मतलब बेसिकली है कि अगर इसका वेरिएबल इसके साथ है तो उसकी पावर 0 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन में है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये जो हमें एक्सप्रेशंस दे रखी हैं पॉलिनोमियल्स, इनकी हमें क्लासिफिकेशन करनी है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक है। तो देखिए सिंपल सा है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर कहलाएगा, अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, अगर 3 डिग्री होगी तो क्यूबिक कहलाएगा। और डिग्री क्या होती है, डिग्री हमें पता है कि जो भी वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में यूज़ होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वहाँ पर उस एक्सप्रेशन में, वो इसका डिग्री होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो 2 का मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो फर्स्ट का आंसर हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड देखते हैं। सेकंड में x - x³, तो हाईएस्ट पावर अगर हम इस वेरिएबल की x की देखेंगे तो वो है 3, तो 3 का मतलब क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो यहाँ पे आंसर आएगा क्यूबिक। इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड इज़ y + y² + 4। इसमें भी क्लियरली दिख रहा है कि y की जो वेरिएबल है y, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके मतलब इसकी डिग्री 2 है। और बिकॉज डिग्री यहाँ पे आप पूरा लिख भी सकते हैं कि बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 2, सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर लिखना है इसका। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में x की पावर नहीं दी हुई है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली 1 ही होगी, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 1 है, तो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 3t ऑब्वियस है, 1 पावर है इसकी, तो ये भी 1 है, तो 1 का मतलब क्या है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सिक्स्थ में r² डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सेवन्थ पार्ट में 7x³ यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3 है, और 3 डिग्री का होने का मतलब है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है।